आज की वीडियो में मैं एक ऐसी दुखद घटना की बात करूंगा ना, जिसको केवल दुखद घटना कह देना कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारियों से पलड़ा झाड़ लेने की तरह होगा। एक दुखद घटना घटी है राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलौदी गांव की। इसमें एक स्कूल का छज्जा गिर गया और उसमें 7 बच्चों की मौत हो गई और 21 बच्चे घायल हो गए और मरने वाले में ऐसा भी है कि भाई बहन तक शामिल है। और इसके साथ ही साथ सब बच्चों की उम्र न 7 से 13 साल के बीच में है। और सब जगह न्यूज चैनल न्यूज़पेपर में मैं देख रहा हूं कि इस घटना को एक घनघोर लापरवाही के रूप में याद किया जा रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि इसे क्या केवल एक लापरवाही करना चाहिए? मेरे नजर में एक घटना लापरवाही नहीं है, एक घटना भ्रष्टाचार का परिणाम है। और ऐसा नहीं है कि एक घटना पहले कभी नहीं घटी, ऐसी घटना पहले भी घट रही है और जिस तरीके से इसे लापरवाही नाम देकर लिपापोती किया जाएगा, आने वाले समय में भी एक घटनाएं घटते रहेगी। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि एक घटना केवल स्कूल तक सीमित नहीं है। स्कूल के बाहर में अगर पुल की बात करें, ब्रिज की बात करें, सड़कों की बात करें, रेलवे लाइंस की बात करें, हर जगह ऐसे निर्माणाधीन चीजें हैं जहां पर ठेकेदार और सरकारी अधिकारी, सरकारी इंजीनियर्स के मिली भगत से इस टाइप की चीजें घटती है और इसको लापरवाही करके हटा दिया जाएगा। इस वीडियो में मैं आगे कुछ भी बताने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि मैं इस वीडियो में केवल उन अधिकारी, उन ठेकेदारों की बात कर रहा हूं जो करप्शन में लिप्त है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे ठेकेदार, इंजीनियर और ऐसे अधिकारी, कर्मचारी हैं जो करप्शन से दूर हैं। तो मैं इस वीडियो में जब भी कोई करप्ट अधिकारी की, करप्ट ठेकेदारों की बात करूं तो वो अपने ऊपर ना ले। ये मेरी वीडियो जब जो ठेकेदारों को बोला गया है, जो भ्रष्टाचारियों को बोला गया है, वो केवल भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के बारे में कहा गया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टाइप के जो भी भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर है सरकारी और ठेकेदार, जिनके गठजोड़ से सब चीजें होते हैं, वो सब के सब इन बच्चों की लाशों का जवाबदेह है। आप लोगों को बता दूं कि कई जगह घटना स्कूल तक सीमित नहीं है और हम लोग इस घटना को केवल एक स्कूल तक जोड़ के नहीं देख सकते। हम इसको इस आधार पर लिपापोती नहीं कर सकते। अब ना स्कूलों पर ध्यान दिया जाएगा, सभी सरकारी स्कूलों पर ध्यान देकर नहीं छोड़ सकते। अगर सचमुच इस टाइप की घटनाओं को दूर करना है तो हमें भ्रष्टाचार के बारे में ही बात करना पड़ेगा। आज अभी अगर बात किया जाए तो एक बार आप लोग को याद होगा, बनारस का निर्माणाधीन पुल ढह गया, कई लोग मर गए। मौतें जब होती है ना तो कोई एक व्यक्ति नहीं मरता, वो घर का कमाने वाला होगा, जो काम कर रहा होगा वो मरा, उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा। अभी अगर ताजा घटना की मैं आप लोग को बात करूं तो गुजरात का गंभीरा पुल ढह गया था। उस पुल का एक्सपायरी 100 साल थी और 40 सालों में ढह गया पुल। तो ये सब चीज केवल लापरवाही नहीं है, ये सब के सब चीज एक करप्शन है और इन करप्शन का कीमत हम लोग के बच्चों की जान से, आम नागरिकों के जान से चुकानी पड़ती है। सबसे बड़ी बात है ना कि इस टाइप के करप्शन को लेकर सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी कोई बातें नहीं करना चाहता। और सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात तो छोड़ दीजिए, यहां पर आम जनता तक इस सब चीजों को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। अगर आम जनता से अगर पूछा जाए, अगर आम जनता के सामने बात किया जाए कि ये सब चीजों को लेकर धरना दे, हड़ताल करे कि इस टाइप की चीजें खराब क्यों बनती है। आज अगर देखा जाए तो अगर हम लोग का घर का जब छत बनता है तो वो छत 30 साल 40 साल तक कुछ नहीं होता, लेकिन सरकारी जब कोई बिल्डिंग बनती है तो उसकी मटेरियल भी अच्छा खासा लगता है, सब चीज अच्छा खासा पास होता है, तो वो खराब क्यों बन जाती है। इसको लेकर आम जनता भी बात नहीं करना चाहते और इससे काम नहीं चलेगा। अगर आम जनता इससे नहीं, अगर इसको लेकर खुल के बात करेगी, सड़कों पे नहीं उतरेगी, नुक्कड़ पर चर्चा करप्शन को लेकर नहीं होगा, तो इस टाइप की घटनाएं कम नहीं होगी। और तो और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं कि करप्शन का मतलब ये होता है ना कि कोई भी करप्शन तब तक संभव नहीं है ना जब तक सरकारी कर्मचारी, अधिकारी या इंजीनियर इसको लेकर कॉपरेट ना करें, मतलब करप्शन का साथ ना दे, इनके मिली भगत के बिना संभव नहीं है। तो ऐसा भी किया जाना चाहिए करप्शन के विरोध में कि करप्शन का मतलब क्या होता है? घूस लेना। घूस लेने का मतलब क्या होता है? आपको पेमेंट तो आपके काम करने का मिल रहा है, पेमेंट के ऊपर चीजों को लेना। और पेमेंट के ऊपर की चीज को लेने का मतलब क्या होता है? हराम का लेना। और हराम का चीज लेने और खाने वालों को क्या बोलते हैं? हराम खोर बोलते हैं। तो क्यों ना ऐसा हो कि जो व्यक्ति करप्शन में लिप्त पाया जाए उसको केवल ये ना बोला जाए कि वो तो रिश्वत लिया है। रिश्वत शब्द इतना साधारण और अच्छा लगता है कि लोग मान लेते हैं कि वो रिश्वत लेता है।
रिश्वत न जोड़ के उस अधिकारी या कर्मचारी को हरामखोर अधिकारी कहना चाहिए। ये सुनने में कड़वा लगता है। वीडियो में कुछ लोग बोल सकते हैं कि हमारे लोकतंत्र सब समाज में इतने कड़वे शब्द की इजाजत नहीं है, लेकिन आप लोग को बता दूं, जो परिणाम निकलते हैं, जो परिणाम देख रहे हैं, ये जो परिणाम निकलते हैं, वो परिणाम जितने कड़वे निकलते हैं ना, एक कड़वे परिणाम से बचने के लिए एक कड़वे नाम की गोली ना खाना जरूरी है। ऐसा हो कि जो कोई भी अधिकारी कर्मचारी एक बार हिम्मत दिखाए, हिम्मत कोर्ट कचहरी दिखाए, हिम्मत सरकार दिखाए। अगर दम है करप्शन को खत्म करने का सचमुच, तब बातें नहीं करना है, तब जो भी करप्शन में लिप्त अधिकारी कर्मचारी की करप्शन की पुष्टि होती है, उसके सामने उसका शुरुआती नाम, जैसे इंजीनियर जोड़ा जाता है, डॉक्टर जोड़ा जाता है, शुरुआती नाम हरामखोर जोड़ना चाहिए। उसको बोलने पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जैसे कोई अधिकारी घूस लेते हुए पकड़ा गया तो उसको कोई आम व्यक्ति बोले ओ हरामखोर अधिकारी जा रहा है, तो हरामखोर उसका सरनेम जोड़ना चाहिए। और अगर वो इसको लेकर विरोध करे और लड़ाई करे तो वो व्यक्ति आराम से जाकर थाने में रिपोर्ट करता था, सर इसको हरामखोर तो वैलिड हरामखोर है, हम इसको हरामखोर क्यों ना करें और उसको लेकर विवाद क्यों नहीं हुआ, फिर उस पर कार्रवाई हो। तो इस टाइप की जब कड़वी चीजें आएगी ना, तभी सचमुच करप्शन रुक सकता। और करप्शन को मैं हरामखोरी से ज्यादा कुछ कहता ही नहीं हूं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो केवल ऐसे सुनने और देखने के लिए नहीं है। कुछ सीखिए, कुछ सोचिए, कुछ मनन करिए। और आम लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि इसको लेकर सजग हो। बहुत हुआ धरना, रैली, सरकार की छोटी छोटी कार्यक्रमों के विरोध में रैली। एक रैली अपने लिए निकालिए, एक रैली हर गली, हर नुक्कड़, हर जगह। कोई जब आपके पास कोई वोट मांगने आए या कोई सरकारी कर्मचारी आपसे कुछ ज्ञान देने आए, कुछ बात करना है, तो पूछिए कि करप्शन को लेकर क्या होगा। पहला सवाल करप्शन को लेकर करिए। और याद रखिए, जो नेता होता है ना, वो एक मदरिये की तरह होता है। जो जनता शो दिखाना चाहेगी ना, वही शो करेगा। तो जो एक नेता होता है ना, वो ऐसा मदरिया होता है ना, वही शो दिखाता जनता चाहती है। और अगर आप लोग करप्शन के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे, करप्शन की हर एंगल को लाकर सामने रखना शुरू कर देंगे, तो नेताओं की ये मजबूरी हो जाएगी ना कि करप्शन के विरोध में कुछ करे। हो सकता है कि नेता अपनी चुनावी वादे में ही डाल दे कि मैं आपको वादा करता हूं इसी जगह करप्शन को खत्म कर दूंगा। हर चीज को अगर करप्शन से आप जोड़ेंगे और हर चीज को करप्शन के चश्मे से देखना जब आप शुरू कर देंगे ना, तो निश्चित तौर पर ये सारी घटनाएं बंद हो जाएगी। ये करप्शन का घटना का केवल ऐसा ही नहीं होता कि पुल में करप्शन हो गया, निर्माण में करप्शन हो गया। करप्शन का मतलब सड़क के ऊपर हो रहे जो गलत तरीके से गाड़ियां चलाते हैं, उसको भी कैमरे से सतत निगरानी नहीं करना भी करप्शन का पार्ट है, पार्ट ऑफ करप्शन है। चौक चौराहे पर जाकर देखिए, कोई भी उल्टे सीधे तरीके से गाड़ियां निकाल लेता है और उस वहां पर कैमरे लगे हुए हैं, उसके बाद भी वहां कोई कर्मचारी जो नियुक्त है उसको मॉनिटर नहीं करता, वो भी पार्ट ऑफ करप्शन है। करप्शन का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप पैसे ले लिए, घूस ले लिए, वो करप्शन है। करप्शन का मतलब ये होता है कि जो आपको काम दिया गया वो ठीक से नहीं करे, वो भी पार्ट ऑफ करप्शन है। लेकिन ये तो डीपली बातें हैं, इतना तो करप्शन को लेकर हो ही जाना चाहिए कि अगर कोई भी निर्माणाधीन चीज टूटती है तो उसका कड़ा जांच होना चाहिए। और यही नहीं, आम जनता को और देश का केवल वही जनता नहीं, जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं जाते हैं ना, वो भी इस बात को लेकर बात करें कि देश के हर सरकारी स्कूलों की छत की फिर से जांच होनी चाहिए, गहन जांच होनी चाहिए। और अगर उसमें कुछ खामियां पाई गई तो उसे ठीक तो करना चाहिए, लेकिन जांच के समय जो ठेकेदार ठेका लिया था उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसे पूछा जाना चाहिए। जो इंजीनियर उनको अप्रूव किए थे उनके बारे में पूछा जाना चाहिए। और जो अधिकारियों ने पैसे का सेशन, मतलब जो पैसे को जो पास किए थे, मतलब इससे जुड़े हर लोगों के बारे में ना पूछताछ की जानी चाहिए। अगर सचमुच आप लोग चाहते हैं कि इस टाइप की घटना ना हो, सचमुच आप लोग चाहते हैं कि इस टाइप का मासूम बच्चा जो स्कूल में जीवन गढ़ने जाता है, जीवन से कुछ सीखने जाता है, वो उसकी कब्र ना बन जाए, तो दोस्तों आपको ये भावुक वीडियो और जो लोग करप्शन में लिप्त होंगे उनके लिए बहुत ही बेकार वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।